जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में आपसे से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि जो भी खास तौर पे महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे क्वेश्चन एग्जाम्स में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, हरियाणा राज्य ने। कौन सा राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। यदि डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ हो जाती है। हरियाणा के वर्तमान समय मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नायब सिंह सैनी जी हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष वहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाइएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? हाल ही में कब परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा, 29 अगस्त को ही मनाया गया है। कब? 29 अगस्त को। अब लास्ट में बात करें साथियों, अगस्त माह के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो कि आपके परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, जो कि दिवस हैं। और दिवस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अगस्त माह में पड़ी हुई हैं। तो अब लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड डे मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साथियों बात करें अन्य जो कि महत्वपूर्ण दिवस की, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा सकता है। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 27 अगस्त को विश्व झील दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। तो इन सभी दिवस को याद रखिएगा, अगस्त माह के ये सभी इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में कौन सा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। याद रखिएगा, एससीओ राष्ट्र प्रमुख शिखर सम्मेलन, एससीओ राष्ट्र प्रमुख के शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है 31 अगस्त 2025 को चीन के तिनजानिया शहर में। तो ये शहर का नाम भी याद रखिएगा, शायद आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। यदि डिटेल में समझें तो यह एससीओ का 25वां सम्मेलन था। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सम्मेलन कौन था? तो 25वां सम्मेलन था जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिल में डिकॉन 2025 का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक यहाँ होगा कौन सा? अगस्त 2025 तक कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पहले स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य। अगस्त 2025 में
राजस्थान राज्य जो है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे रहा है। यदि डिटेल में समझें तो इंडिया डाटा मैप के अनुसार मई 2025 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता 31,968 मेगावाट लगभग 31.97 गीगावाट थी, जो कि देश में सबसे अधिक थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए, भारत में कोई भी बैठक होती है तो नई दिल्ली में ही होती है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले जो भारत में हो रहा है कोई भी बैठक, तो वो नई दिल्ली में ही सबसे अधिक होती है। अब बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहाँ की मुद्रा होती है सऊदी रियाल। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी जीएस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत ने कौन सा समुद्री कानून पारित किया है? बात करा कि अगस्त 2025 में भारत ने कौन सा समुद्री कानून पारित किया है, तो वो याद रखिएगा, मर्चेंट पेट्रोलियम अधिनियम 2025। कौन सा? मर्चेंट पेट्रोलियम अधिनियम 2025 जो कि भारत ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षा मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है कि इनमें से किस राज्य सरकार की विधानसभा ने जो कि भिक्षा मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो याद रखिएगा, मिजोरम राज्य की विधानसभा ने। यदि डिटेल में समझें तो इस कानून का उद्देश्य सिर्फ भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि भिखारियों को सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भी है। तो उद्देश्य काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है साथियों, कई बार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। यदि डिटेल में समझें मिजोरम राज्य के बारे में, तो जीएस में ये पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है? तो आइजोल इसकी राजधानी हो जाती है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो लाल दुहामा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और डिटेल में समझें कि यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो याद रखिएगा, जनरल वीके सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ का याद रखिएगा कि खिल्ली राम मीना को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे याद रखिएगा? खिल्ली राम मीना को। और नेक्स्ट बात करें, आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बन गई है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली सुबह करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है कि शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया गया है। इसका विशेषता ये है कि इसको आप किसी भी तरह से उल्टा सीधा रखेंगे लेकिन यह अपने आप सीधा हो जाता है। अगर आप उसको उलट के रखेंगे तो अपने आप से सीधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी जासा ने भारत के किस मिशन के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, चंद्रयान 5 के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में। कहाँ पे? देखिए, इम्पॉर्टेंट क्यों आता है? क्योंकि यह भारत का पहला है और जो भी भारत का पहला होता है वो परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति
दिसंबर 2025 में भारत की यात्रा करेंगे? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति दिसंबर में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं? तो याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि दिसंबर 2025 में भारत में आने वाले हैं। यदि डिटेल में समझें रूस देश के बारे में तो उसकी राजधानी कहाँ हो जाती है? याद रखिएगा, मास्को में राजधानी हो जाती है। और मुद्रा की बात करें तो रूसी रूबल वहाँ की मुद्रा हो जाती है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? तो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो जीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि निम्न में से किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरी के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दिया है? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? बिहार राज्य सरकार ने। यदि थोड़ा डिटेल में समझें तो महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दी है, जो इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जा रहा है। तो देखिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बिहार में जो कि एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा डिटेल में समझ लें, बिहार की राजधानी कहाँ पे है? तो बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आप सभी लोग को पता होगा, नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल वर्तमान समय में कौन हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और 2 पॉइंट याद रखिएगा, बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ये सभी पॉइंट आपके करंट अफेयर और जीएस में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो याद रखिएगा, चीन में रवाना हुई है। कहाँ पे? चीन में। यदि थोड़ा डिटेल में समझें चीन के बारे में तो बात करें, चीन की राजधानी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। और बात करें चीन की मुद्रा की तो मुद्रा होता है रेनमिनबी। कौन सा मुद्रा होता है? रेनमिनबी। और राष्ट्रपति कौन हैं? तो शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और 2 पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार में एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स महिला खिताब चीन ने जीता था। और भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, याद रखिएगा। 30-31 अगस्त 2025 को भारत ने किस खेल आयोजन के लिए बोली लगाई है? तो याद रखिएगा, 2030 राष्ट्रमंडल खेल के लिए बोली लगाई है। तो साथियों, ये रहे 1 सितंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।